बकरीद का लुत्फ ले ही रहे होंगे। इस हवाले से हमारे कुछ अफसानचा निगारों ने अफसानचे लिखे हैं। पहला अफसानचा मोहतरमा निशात यास्मीन ख़ान का। निशात यास्मीन ख़ान मंजीरी कलमकार है। अफसानचे भी बहुत खूबसूरत लिखती हैं। रोज़नामा, एक्सप्रेस जैसे अखबार में तवातुर से उनके अफसानचे छप रहे हैं। बकरीद के हवाले से उन्होंने एक अफसानचा लिखा है। उन्वान है मेलाए मवेशियाँ। अभी बकरीद में काफ़ी दिन बाकी थे, मगर क़य्यूम साहब के घर के सामने मेलाए मवेशियाँ लग चुका था। शामियाने लगाकर आधी गली बंद कर दी गई थी। आला नस्ल के बैलों की जोड़ी, नस्ली और ताकतवर बकरे, इस बार तो कुर्बानी के लिए ऊँट का भी इजाफा हो गया था। महल्ले वालों पर रोक डालने और कीमती जानवरों की हिफाजत के लिए बंदूक बरदार गार्ड भी खड़े रहते थे। ऐसा कई सालों से हो रहा था, इसलिए क़य्यूम साहब के जानवरों की शोहरत पूरे इलाके में थी। लोग दूर दूर से जानवर देखने आते रहते थे। शामियाने में उनके दोस्त, रिश्तेदार जमा रहते और वो हर एक को जानवरों के हसब व नसब से आगाह करते रहते थे। मगर दूसरा ही दिन था कि उनके घर पे छापा पड़ा और वो गिरफ्तार हो गए। उन पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का इल्ज़ाम था। वो मेलाए मवेशियाँ सजाने की वजह से मुहक्मे की नज़रों में आ गए। यास्मीन ख़ान ने किस खूबसूरती से समझा दिया कि मज़हब के नाम पर रियाकारी करने वालों की पकड़ ज़रूर होती है। अभी एक और अफसानचा सुनिए। ये अफसानचा मैंने फेसबुक से हासिल किया। इसे तहरीर किया है सलीम सरफराज ने, जो आसनसोल, मगरबी बंगाल, भारत के रहने वाले हैं। उनका अफसानचा सुने। उन्वान है आमीन। अजहर अहमद बकरे की रस्सी थामे फ़ख्र से घर में दाखिल हुए और ज़ोर से बेगम को आवाज़ दी। बेगम दौड़ी हुई आईं। बुलंद कद क़ामत के फरबा बकरे को देखकर उनकी बाछें खुल गईं। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत बकरा है, कितने में ख़रीदा? पूरे 51,000 रुपये में। अजहर अहमद के लहजे में फ़ख्र और रौनक की झलक थी। बशीर अहमद ने देखा कि नहीं? बेगम ने बेताबी से इस्तिफ़सार किया। बशीर अहमद इज़हार अहमद के चचाज़ाद भाई थे। कुछ ही फासले पर उनका मकान था। माली तौर पर इज़हार अहमद से कमज़ोर थे, लेकिन शरीफ और बाअखलाक होने की वजह से इलाके में खासी इज्जत थी। वो कैसे नहीं देखता, मैं तो जानबूझकर उसके मकान के सामने से होता हुआ आया हूँ। वो अपने दरवाजे पे ही खड़ा था। मैं बकरा लेकर उसके पास से गुज़रा तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखने लायक था। इज़हार अहमद ने इस तरह सीना फुलाकर कहा
जैसे किसी दुश्मन को ज़ेर करके आए हों। बेगम के चेहरे से भी गहरी तमानियत झलकी। उन्होंने बकरे के सर को सहलाते हुए गहरी अकीदत से कहा, अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। इजहार अहमद बुलंद आवाज़ में बोले, आमीन। सलीम सरफराज का एक और अफसानचा सुने। इसे भी मैंने फेसबुक से हासिल किया है। उन्वान है सफ़ेद पोश। बकरीद का त्यौहार करीब आ रहा था और आबिद हुसैन बेहद फिक्रमंद हो रहे थे। वो एक उम्दा शायर थे और एक निजी स्कूल में पेशे मदरस से वाबिस्ता थे। वबा के सबब गुज़िश्ता 4 माह से सारे स्कूल कॉलेज बंद थे। पहले महीने के बाद ही इंतज़ामिया ने तनख्वाह देने से माजरत कर ली थी। पस अंदाज की हुई खासी रकम घरेलू अखराजात में सर्फ हो चुकी थी। अब इतने रुपए भी नहीं थे कि कुर्बानी के लिए कोई बकरा खरीद पाते। वो अब तक सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखे हुए थे, लेकिन इस त्यौहार में सारा भरम टूटने वाला था। कुर्बानी न कर पाते तो समाज और रिश्तेदारों में क्या इज्जत रह जाती। सभी को उन पर हंसने का मौका मिल जाता। रात इसी फिक्र में गलसा बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे कि यकलक ख्यालों में जावेद की छवि उभरी। वो अपनी शायरी पर उनसे इस्लाह लेता था। हफ्ता भर पहले ही उसने डरते डरते कहा था, एक प्रोफेसर साहब अपना शेरी मजमुआ निकालना चाहते हैं, उन्हें 100 गज़लें चाहिए। फी गज़ल 500 रुपये देने को तैयार हैं, लेकिन गज़लें उम्दा और मेयारी हूँ। उन्होंने आपसे बात करने को कहा है। इतना सुनते ही वो बड़ा फरोख्ता हुए थे और उसे डांटते हुए इनकार कर दिया था। वो अब इस कदर ज़मीर फरोश और बेगैरत नहीं थे कि किसी मुतशायर को अपना कलाम बेचकर साहिब मजमुआ बना देती। आखिर शेर व अदब के तई उनकी कोई अखलाकी जिम्मेदारी थी। कुछ सोचकर वो बिस्तर से उठे और मोबाइल पे अपने शागिर्द का नंबर डायल करने लगे। अब एक और अफसानचा सुनते हैं। इस अफसानचे की कलमकार अफसानचों की दुनिया में एक बड़ा नाम जनाब M.A. हक। कुर्बानी के जानवर का काम तमाम करके कल्लू कसाई जब जाने लगा तो उसने चमड़े को हाथ में लेकर हाजी बाकर अली से पूछा, हाजी साहब, मैं इसे ले जाता हूँ। मेरे मोहल्ले में एक बेवा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? रख दो उसे। जानते नहीं आजकल चमड़ा बहुत महंगा हो गया है। कल्लू की बात पूरी होने के पहले ही हाजी जी चिल्लाए। इधर कल्लू दिल ही दिल में सोच रहा था कि एक चमड़ा कुर्बान न कर सके तो क्या कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक कबूल हो जाएगी। अफसानचा निगारी में अल्फाज का इंतखाब बहुत अहम माना जाता है। अल्फाज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये फ़न मुबश्शिर अली
زیدی کے ہر افسانچے میں بولتا ہے. وہ 100 لفظوں میں افسانچے کو قید کر کے بھی افسانچے کی کاٹ کو برقرار رکھتے ہیں. تو آئیے ان کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے دکھاوا. فرشتہ مجھے لے کر پلے سرات پر پہنچا. وہاں 20-25 گائیں بیٹھی جوگالی کر رہی تھیں. کوئی کسی سال قربان کی تھی، کوئی کسی سال. کوئی 10 لاکھ کی خریدی تھی، کوئی 12 لاکھ کی. مجھے پلے سرات پار کرانے پر کوئی بھی راضی نہ ہوئی. ہم دکھاوے کا مال تھے، ایک گائے نے وجہ بیان کی. پھر ایک بچیا نکل کے آئی. آؤ میں تمہیں پار کرواؤں. میں نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں دکھاوے کے لیے نہیں خریدا تھا؟ بچیا نے کہا، خریدا تو دکھاوے کے لیے ہی تھا، لیکن سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا تھا. اب میں ایک اپنا افسانچہ بھی سنا دوں. عنوان ہے کھال. گو کہ یہ افسانچہ برسوں پہلے میں نے لکھا تھا. شاید 98 یا 96 میں. لیکن یہ افسانچہ آج بھی تازہ ہی لگ رہا ہے. تو آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں افسانچہ کھال. میں جس گلی میں رہتا ہوں، اس گلی میں مجھ جیسے ہی لوگ رہتے ہیں. 2 تاریخ سے پہلی تاریخ کا انتظار شروع کر دینے والے لوگ. گلی کے دونوں سرے پر الگ الگ انجمنوں نے دفتر کھول رکھے ہیں. ایک جانب انجمن اتحاد وطن کا دفتر ہے اور دوسری طرف تنظیم نوجوانان وطن کا دفتر ہے. گلی کے درمیان میں اکلوتی مسجد ہے. اس مسجد کے باہر بنی دکانوں میں سے ایک میں بزم اصلاح معاشرہ و دین مبین کا دفتر ہے. عید کی نماز میں اسی مسجد میں پڑھتا ہوں. عید الاضحیٰ کا چاند کیا نظر آیا کہ بچوں نے شور مچا دیا کہ اس سال قربانی کا جانور لانا ہے. مہنگائی میں تو خود قربان ہو رہے تھے، پھر جانور کے پیسے کہاں سے لاتے؟ منع کر دیا تھا، مگر بچوں کے ساتھ بیگم نے بھی ضد شروع کر دی. مرتا کیا نہ کرتا. دوستوں سے ادھار لیا اور ایک بکرا لے ہی آئے. عید کے روز پتہ چلا قصائی کا ملنا بھی جوئے شیر لانا ہے. بڑی مشقتوں سے ایک قصائی پکڑ میں آیا. یہ سن چکے تھے کہ کھال لینے والوں کی تعداد گوشت مانگنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے میں نے فوراً اسے بوری میں لپیٹا اور بچے سے سامنے والے محلے کے مدرسہ میں بھیجوا دیا. ابھی گوشت بنوا ہی رہے تھے کہ انجمن اتحاد وطن کے کارکن پہنچ گئے. پرچی ہاتھ میں لے کر آئے تھے. آتے ہی بولے، اوئے یہ لو پرچی، کھال دے دو. کھال تو مدرسے میں دے آیا ہوں، میں نے منمنا کر جواب دیا. کیا ہمارے ہوتے ہوئے وہاں دے آیا؟ یہ لے. دھپ ایک ٹھڈا، چٹاخ ایک تماچا، ساتھ میں ننگی گالیاں. ایک کو رحم آ گیا. وہ بولا کہ ایسا کر، کھال کی قیمت دے دے یا گولی کھانے کے لیے تیار ہو جا. تبھی اندر سے بیگم چلائی،
मसाले के लिए ये 500 रुपये रखे थे, ये ले जाओ। रकम लेकर वो लोग चले गए। बेगम गर्म पानी से चोट की सिकाई कर ही रही थी कि बच्चे ने आकर कहा, अब्बू वो मस्जिद वाले लोग आए हैं। मैं ईद मिलने के ख्याल से बाहर निकला। बाहर खड़े लड़कों ने कहा, ये रसीद दीजिए और खा लीजिए। मैंने हकीकत बता दी। सुनकर बोला, वाह जनाब, आपकी मस्जिद की हिफाजत हम करें कि कहीं कोई खुदकुश बम्बार ना घुस आए और खाल आप दूसरों को दे आए। ठीक है, 1000 रुपये दे दें। कहीं ये भी धुनाई ना शुरू कर दे, इस ख्याल से 500 रुपये उनके हाथ पे रख दिए। वो सब आगे चले गए। अभी अंदर आकर मैं बैठा ही था कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अब कौन आ गया, ये देखने के लिए मैं बाहर आया। बाहर तंजीम में नौजवानानी वतन के कारकुन खड़े थे। एक बार फिर वही सवाल किया गया। मेरा जवाब भी पुराना था। जवाब सुनते ही एक ने गिरेबान पकड़ा और दूसरे ने धपाधप घूंसे बरसाए। हमारे रहते तूने खाल किसी और को दे दी। बेगम चिल्लाई, बच्चे चीखे। एक बच्चा हाथ में कान की बाली लेकर आ गया। अंकल ये ले ले खाल के बदले। वो बाली लेकर खुश खुश चले गए। मैं एक तरफ खड़ा सोच रहा था, जिस तरह जमात में नमाज पढ़ना छोड़ी है, वैसे ही कुर्बानी करना भी छोड़ना पड़ेगा।